नमस्कार साथियों, मैं कल्पना रेवंशेट्टी LIC अभी करता हूँ। अब LIC अभी करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे वीडियो में LIC के बारे में ही बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ ऐसा जनरल ही मेरे वीडियो में रहता है कि ज़्यादा तौर पर अभी 8 मार्च आ रहा है, महिला दिन नज़दीक आ रहा है, इसलिए महिलाओं के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। वैसे भी तो मैं इंश्योरेंस का काम करती हूँ, इसीलिए जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं वो मुझे मेरे क्लाइंट्स जो है शेयर करते रहते हैं और उसके बारे में सजेशन भी पूछते रहते हैं। तो मैं उनको हर समय पे जैसा मुझे ज्ञात है उसी तरह से मैं उनको बताते रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं इसमें ज्ञानी हूँ, ज्ञानी तो नहीं हूँ बाबा। इसमें मैं जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे ज्ञान मिला है इंश्योरेंस के बारे में, फाइनेंशियल जो भी दिक्कतें आती है उसके बारे में जो मुझे ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के हिसाब से ही मैं थोड़ी बहुत बात करते रहती हूँ, सबको सलाह देते रहती हूँ। और मेरी सलाह ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। सलाह देती हूँ तो मैं किसी का नुकसान होने जैसी सलाह मैं कभी किसी को नहीं देती। अभी समय जब सामने वाले को सलाह देती हूँ तो उसमें उसका कुछ न कुछ फ़ायदा ही होता है। ये नुकसान वाली सलाह मैं किसी को नहीं देती हूँ। कहीं पे भी खर्च करने के बारे में मैं कभी नहीं बताती, लेकिन बचत करने के बारे में मैं हमेशा बताते रहती हूँ। खर्च कहाँ करने का है ये मुझे मत पूछो, मैं ये कहती हूँ सबको। अगर इन्वेस्ट करने का है, आपको कहीं इन्वेस्ट करने का है तो मुझे पूछो, मैं आपको बता दूँगी। लेकिन खर्च का कहाँ करने का है ये अगर मुझे कोई पूछेगा तो मुझे खर्च कहाँ करने का है ये बताने को नहीं आएगा, क्योंकि जिसका उसका अलग अलग सोच रहता है। जिसकी उसकी अलग अलग सोच रहने की वजह से किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो अभी मैं किसी को बोलूँगी कि जेवर ले लो, जेवर ले लो, तो वो लेडीज़ क्या करती है कि जेवर लेती है और कवर्ड में रख देती है। तो ज़्यादातर लेडीज़ आजकल जेवर पहनती ही नहीं है। पहनी तो ये भी ऐसा ही थोड़ा सा मार्केट में जो ज्वेलरी आती है, इन्विटेशन ज्वेलरी, वही ज्वेलरी आजकल लेडीज पहनते हैं। सोने के लिए तो भी वो नहीं पहनते, क्योंकि आजकल इतनी महंगा सोना इतना महंगा हो गया है कि अगर 2 तोले का भी कुछ पहनेंगे तो 1 लाख के ऊपर उसकी प्राइस जा रही है। अगर गुम गया कहीं तो क्या करेंगे? 1 लाख का रिस्क कहाँ से लेंगे? इसीलिए ज़्यादातर लेडीज़ आजकल इन्विटेशन ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करती है। वैसा 1 ग्राम गोल्ड की भी ज्वेलरी आजकल मिलती है, वो भी ज्वेलरी ज़्यादा तौर पर पसंद की जाती है। तो मैं ज्वेलरी अगर कोई बोला कि खर्चे के बारे में, अगर ज्वेलरी कौन सी लेनी है, तो मैं ज्वेलरी के बारे में बोलूँगी कि आपको इन्वेस्ट करने का है तो ओरिजिनल गोल्ड ले लो, लेकिन अगर आपको पहनने का है तो 1 ग्राम गोल्ड अच्छा है, क्योंकि वो आपका जो गोल्ड लेने का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा ज्वेलरी लेने का, और ज्वेलरी पहनने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप 1 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी लेके पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, रिस्क नहीं रहेगी, ज़्यादा संभालने का नहीं रहेगा, गुम गया तो भी गम नहीं होगा ऐसा। तो लेडीज़ को मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं तो 1 ग्राम ज्वेलरी पहन सकते हैं। अभी बड़े बड़े घर के लेडीज़ जो रहते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे घर में ऐसा 1 ग्राम ज्वेलरी या इन्विटेशन ज्वेलरी नहीं पहनते। बाबा आप नहीं पहनते, आपके पास सिक्योरिटी है, संभालने की ताकत है, तो आप पहनो। पहनने के बारे में मैं ऐसा नहीं बोलती, तो आप पहन सकते हैं। उसकी सिक्योरिटी अगर आप कर सकते हैं, आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, तो पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ज्वेलरी के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी ज्वेलरी के बारे में भी एक हादसा हो गया। मैं एक शादी में गई थी, फिर शादी से आते वक्त ऐसे रुके थे हम कहीं पे, तो वो मेरे को वहाँ पे अगर कहाँ गए ज्वेलरी ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरी ज्वेलरी गुम गई। कम से कम 5 तोले का ज्वेलरी थी। तो उस समय पे ज़्यादा रेट नहीं था, 20,000 का रेट था। 1 लाख की ज्वेलरी गई मेरी अभी से 15 साल पहले। और अभी 5 तोले बोले तो कितने हो जाएंगे? अभी तो 60,000 का भाव चल रहा है। 3 लाख की ज्वेलरी मैंने एक ही दिन में गंवा डाली। तो तब से मैं ज्वेलरी का शौक़ नहीं रखती हूँ। और अगर बना ही भी ली
तो भी नहीं, मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे तुरंत याद आ जाता है मेरी वो 5 तोले की जो ज्वेलरी गई वाली है। मेरे बच्चे के भी गहने थे उसमें, मेरे गहने थे, और थोड़ी बहुत सिल्वर का भी बोल तो पायल वो ये सब मिला के 1-1.5 लाख का उस टाइम का। अभी तो 4-5 लाख का मेरा सब ज्वेलरी सोना गया वाला है उस टाइम। तो किसी को बोलेंगे तो घर में झगड़े होने लगेंगे, फिर ये सब प्रॉब्लम आने वाले थे। किसी को बोलेंगे तो वो बोलते कि आपको संभालने नहीं आता तो फिर आप पहने क्यों। ऐसा हो गया, घर में झगड़े हो गए। फिर वो बोलते कि संभालना नहीं होता तो लेने का भी नहीं, पहनने का भी नहीं। ठीक है बाबा, तब से लेके मैं आज तक ज़्यादा तौर पर मैं सोने के गहने नहीं पहनती। अगर कहीं फंक्शन में भी गई तो भी मुझे ज्वेलरी पहनने से डर लगता है। अभी मेरे पास गले में जो ये रहता है इतना, कान में का और एक हाथ थोड़ा सा, इतना ही मैं पहनती हूँ हर दिन, इससे ज़्यादा नहीं पहनती। मैं फंक्शन में भी जाऊँगी तो ओरिजिनल ज्वेलरी मेरे पास यही रहेगी, मैं इतनी ही पहनती हूँ। और बाकी की अगर पहनी भी तो 1 ग्राम ज्वेलरी रहती। मैं अभी वीडियो के अंदर ही बता दे रही हूँ कि मैं 1 ग्राम ज्वेलरी ज़्यादा तौर पर यूज़ करती हूँ। और मुझे इनविटेशन ज्वेलरी भी जो है वो भी पसंद है, मैं कभी कभी वो भी पहन लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैं खरीदती नहीं हूँ। कभी तो भी साल 2 साल में एक बार में वो इनविटेशन ज्वेलरी, अगर कहीं गई, मैं घूमने गए कहीं, वहाँ अगर पसंद आ गई तो वो ज्वेलरी लेती हूँ। लेकिन ऐसा मैं मार्केट में जाके इनविटेशन ज्वेलरी कभी नहीं खरीदती। मैंने 1-2 बार ज्वेलरी खरीदी है सोने के भी, लेकिन पहनती नहीं हूँ। और अभी 1 ग्राम गोल्ड का भी मेरे पास 1-2 आइटम है अपने पास, लेकिन ऐसा कभी कभी मैं यूज करती, मेरे सहेलियों को भी देते रहती हूँ, लेके जाओ। ऐसा रहता है 1 ग्राम ज्वेलरी है, उसका इतना कुछ ये नहीं है, मोल नहीं है, तो वो सहेलियों को देने को भी अच्छा लगता है। फिर अपन देंगे, वो भी अपने को देंगे, इसी तरह से लेन देन भी होती रहेगी। नए नए गहने भी पहनने को मिलेंगे, ज़्यादा तौर पर गहने पहनने को मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि गोल्ड के ज्वेलरी खरीदने से अच्छा है 1 ग्राम की ज्वेलरी खरीदो, खुश रहो और अपने सहेलियों को भी खुश रखो, उनको भी दे दो कभी कभी पहनने को, उनके भी ले लो आप कभी कभी पहनने के लिए। ऐसा चलता रहता है। लेडीज़ का कैसा रहता है कि लेन देन रहती है। और अगर मैंने आज एक ज्वेलरी खरीद ली है, वो मेरा हमारे बाजू वाली लेडीज़ को पसंद आया है, मेरे फ्रेंड को पसंद आ गया, तो वो बोलती है कि आप कहाँ से लिए। मैं बोलती हूँ उनको कहाँ से लिए, मैं ली कहाँ से, वो उनको बता देती हूँ। लेकिन उनको बोलती हूँ आप मत खरीदो ये ज्वेलरी आपको जब चाहिए आप मेरे पास से लेके जाइए, और आपके पास भी जो ज्वेलरी है वो भी मुझे देते जाइए। ऐसा करके हम फ्रेंड्स जो है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, तो हम ऐसे एक दूसरे की ज्वेलरी पहनते रहते हैं। तो आप भी ऐसा ही करिए। अगर मेरे वीडियो देखने वाले कोई लेडीज़ हैं तो उनको भी मैं यही सलाह दूंगी कि 1 ग्राम ज्वेलरी लेने का, अपन भी पहनने का, सहेलियों को भी देने का, उनके भी लेने का, रिश्तेदारों में भी अगर दिए वो भी कोई टेंशन नहीं है। वापस आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। अभी वापस आएगा ही, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। 1 ग्राम ज्वेलरी बोल के तो उसका भी रेट कुछ कम नहीं है, 5 से 6 हज़ार रुपये तक का उसका रेट रहता है। तो वापस ही कर देंगे, ऐसा नहीं है कि वो लिए तो वापस नहीं करेंगे। हाँ, देने का थोड़ा सा समय लगेगा, अरे जाएंगे का देंगे, ऐसा चलता है ना। अगर घर दूर रहा तो कहीं को ऑटो को पैसे डालने का, गाड़ी का पेट्रोल कहीं को खर्चा करने का, इसलिए अगर आप कभी गए तो दे देते, ऐसा चलते रहता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। आपको भी अगर 10-15 दिन वो ज्वेलरी लेट मिल गई आपकी, तो भी आपको ऐसा इतना ज़्यादा टेंशन नहीं आता, अरे बाबा देते कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो इसलिए 1 ग्राम ज्वेलरी इतनी अच्छी है कि बढ़िया है, और उससे खुशी उतनी ही मिलती है जितनी 5 तोले का लेके पहनते हैं, उससे भी ज़्यादा खुशी है 1 ग्राम ज्वेलरी में मिलती है, क्योंकि टेंशन नहीं रहता है। कहीं पे भी आप घूमने गए तो भी उसको संभाल के रखो, ज्वेलरी तो साथ में लेके जा ही नहीं सकते, लेकिन 1 ग्राम ज्वेलरी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। तो इसीलिए 1 ग्राम ज्वेलरी अभी खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सीजन चल रहा है, शादी ब्याह का मौसम है, आपको ज्वेलरी लगने वाली है, तो आप ज्वेलरी आपकी ओरिजिनल गोल्ड की जो है वो खरीद सकते हैं। उसी बहाने तो गोल्ड मिल जाएगा ना आपको ओरिजिनल 24 कैरेट का,
क्योंकि घर वाले भी तो कहाँ लेके देते लेडीज़ को गहने गहने के लिए सोना। तो शादी के लिए सोना भी खरीदो, घर से तो जो घर वाले देते हैं ना, तो वो 24 कैरेट का खरीद लो और रख लो, और उसी के जैसी 1 ग्राम की ज्वेलरी भी खरीद लो और वो पहन लो। किसी किसी लेडीज़ को क्या लगता है कि अपन अगर ज्वेलरी पहन के गए बाहर, कब लिए, कहाँ लिए, कैसे लिए, कितनी की है, ऐसा पूछते हैं, तो अपने को ऐसा थोड़ा सा शर्माए जैसा होता है। अरे ये तो 1 ग्राम ज्वेलरी है, अपन कैसा बताएंगे कि इनको कितने का है, कहाँ से लिए, कितने का लिए। बेदिक्कत बताइए कि ये कितने की, ये आपन ने अगर अपना गंठन है ये ऐसा 5 तोले के नज़दीक होता है, ये नहीं सोने का जो है ये तो छोड़ दो, ये काले मनी का है छोड़ दो, तो वो 5 तोले का होता है, तो आप कम से कम 3 लाख का रेट है उसका। बेदिक्कत बता दीजिए, झिझकने का नहीं है, उनको बोलने का 5 तोले का है, 3 लाख का है इसका, और GST अलग है, सब अलग है। तो अपने घर वालों से लेने का, करके रखने का 5 तोले का, और 1 ग्राम का भी लेने का, जैसे का वैसा लेने का, और वो पहन के आनंद उठाने का उसका। ऐसा लगना घर में रखने की वजह से अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि बाबा अपन पहन सकते हैं, अपन 5 तोले का सोने का करके अपन ये गहने पहन सकते हैं, तो बोलने को भी झिझक नहीं होती। तो इसलिए पहले सोने के गहने बना के रखो। आपने को अगर 1 ग्राम की ज्वेलरी लेने की है तो ले लो, पहनो और उसका आनंद उठाओ। तो ऐसा मुझे अभी ये महिला दिन के बारे में बताने का है। सोना ज़रूर खरीदो, 24 कैरेट का सोना खरीदो, लेकिन पहनो मत, कहीं घूम जाएंगे तो परेशानी हो जाएंगी, अपने पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं सभी माता बहनों को और बेटियों को भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप ज्वेलरी खरीद लो, 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का सोना खरीदो, लेकिन फंक्शन में कहीं बाहर जाते वक्त मत पहनो। उसी के जैसी 1 ग्राम की ज्वेलरी लेके आप पहन सकते हैं। कैसा रहता है ज्वेलरी का, कैसा अभी ज्वेलरी अपन ले लेंगे तो बैंक में वो रख सकते हैं, सुरक्षित रहती है। घर में भी रखने के लिए डर लगता है, अपन कहीं गांव जा रहे तो पूरा का पूरा दिमाग ज्वेलरी में रहता है, वो रखे कि नहीं, अच्छे से लॉक करे कि नहीं, ये सब चलते रहता है। इसीलिए क्या करने का, ज्वेलरी लेके बैंक के लॉकर में रख देना चाहिए। घर में कभी भी ज्वेलरी ज़्यादा करके रखने का नहीं, जिस दिन चाहिए उस दिन लाके पहन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सोना पहनने का थोड़ा सा सोचो मत। और आपको खरीदना ही है तो इंश्योरेंस खरीदिए, खुद की सुरक्षा खरीदिए। इंश्योरेंस यानी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। जैसे आपने अपनी गाड़ी है, आपने नई गाड़ी ली नहीं, घर में आई नहीं, वो शोरूम में ही रहती है, तो आप उसका इंश्योरेंस निकालते हैं। लेकिन अपन दुनिया में आके 25 साल 30 साल, कई लोग तो 40 साल के हुए तो भी उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं रहता। तो शोरूम के बाहर आने से पहले इंश्योरेंस गाड़ी का निकालते हैं, तो कम से कम अपना भी इंश्योरेंस 25 साल के बाद निकालो। यानी मैं तो ऐसा बोलती कि 18 साल के बाद निकालो। LIC में तो कैसा है, 90 दिन के बाद इंश्योरेंस शुरू हो जाता है, 90 दिन का बच्चा हो जाएगा तो उसको भी इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन कई लोग हैं ऐसे कि अभी तक 50 साल के भी कई लोग हैं। मैंने अभी जब हम सर्वे करते हैं LIC के लिए, मैं सर्वे करती हूँ, तो सर्वे करने के बाद ऐसा दिखता है कि कोई लोगों के घर में 50 साल के लोगों की भी LIC नहीं है, और 60 साल के बाद तो नहीं निकालते। लेकिन कोई लोग अभी 60 साल 65 साल के जो है वो बोलते हमारे टाइम में इतना हमारे को समझता नहीं था मैडम, तो हमने नहीं निकाला, अभी हमारे बच्चों की वो निकालने की है। लेकिन का तो कोई इलाज ही नहीं है। इसीलिए मेरे को लेकिन वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बोलती लेकिन को छोड़ दो, अगर करने का है तो इंश्योरेंस करके रखो, उससे आपकी सिक्योरिटी रहती है, सुरक्षा रहती है। आप गाड़ी लेते हैं 1 लाख 2 लाख की 2 व्हीलर, तो उसका इंश्योरेंस निकालने के बाद ही आप उसको घर लाते हैं, तो आप इतने बड़े कीमती चीज़ है, आप क्या उस गाड़ी से आपका कीमत कमी है? हाँ, उससे क्या आपकी कीमत कमी है क्या? आपका इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए क्या? तो आपका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो,
सबके लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। और इंश्योरेंस केवल सुरक्षा के लिए ही ज़रूरी नहीं है, तो बचत के लिए ही ज़रूरी है। LIC का इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस ही है, खाली सिक्योरिटी है उसमें, ऐसा नहीं है। LIC का इंश्योरेंस ऐसा है कि उसमें बचत भी होती है और सिक्योरिटी भी होती है और उसमें लोन मिलता है, अलग अलग तरह की सुविधाएँ होती है LIC के पॉलिसी में। तो आपको अगर ज़्यादा कुछ खरीदारी करने की है, अगर आप 10 लाख की खरीदारी मार्केट में जाके करते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तो उस टाइम में कम से कम 10 लाख के 10% तो भी आप सबका इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस, अगर आपका इंश्योरेंस रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। तो मेरा ये निवेदन है कि आप सब कुछ खरीद सकते हैं, आपके ज़रूरत के हिसाब से सब चीज़ें खरीदना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? अन्न वस्त्र निवारा, ये मूलभूत दर्जा है, लेकिन इसके साथ उसकी अन्न वस्त्र निवारा ये जैसी मूलभूत गरज है, उसी तरह से इंश्योरेंस भी उसी की तरह एक ज़रूरत है। तो अन्न वस्त्र निवारा की सुरक्षा अगर करनी है तो आपको आपका इंश्योरेंस निकालना ज़रूरी है। इसीलिए सब लोग आप आपका इंश्योरेंस निकाल कर आप सुरक्षित रहिए, आपका परिवार सुरक्षित रखिए, और जो भी दिक्कतें हैं उसको अगर पार करना है तो इंश्योरेंस निकालना ज़रूरी है। धन्यवाद।